नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू कर चुकी हैं। लेकिन इसी बीच नेताओं का अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी चालू हो चुका है। इसी क्रम में जेडीयू के तमाम दिग्गज नेता आज जेडीयू को अलविदा कह करके राजद का दामन थाम लिया है। तेजस्वी यादव के रथ पर सवार होकर के 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन लोगों ने आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। इन चार नेताओं में जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं और जेडीयू के दिग्गज नेता हैं, उनमें पहला नाम है पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा। उसके बाद जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और बांका के जेडीयू से सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश ने आज राजद की सदस्यता ले ली। और इन सभी लोगों ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद के पार्टी कार्यालय में सदस्यता ली और नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ साथ भाजपा पर बरस पड़े। इन लोगों ने साफ साफ ये आरोप लगाया कि जेडीयू पार्टी इस विधानसभा चुनाव के बाद पूरी तरीके से बिहार से खत्म हो जाएगी और इसके पीछे भाजपा का हाथ है। भाजपा खुद जेडीयू को खत्म कर देना चाहती है। जेडीयू को खत्म करके बिहार में भाजपा अपना राज स्थापित करना चाहती है। और इन लोगों का ये साफ साफ आरोप है कि बस नाम के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन पूरी सरकार को दिल्ली से मोदी और शाह कंट्रोल करते हैं, तो बिहार से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है कि सपोर्ट करते हैं, चलाते हैं इस सरकार को। मुख्यमंत्री केवल पुतले के तौर पर यूज होते हैं नीतीश कुमार। इन नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले कई महीनों से ये आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, जेडीयू के ऊपर, कि जेडीयू का चेहरा यूज करके भाजपा बिहार में राज कर रही है। मोदी और शाह दिल्ली से बिहार सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेसुध और अचेत हो चुके हैं। ये कहीं न कहीं ये चार नेता आकर के आज मीडिया के सामने तेजस्वी प्रसाद यादव के इन सभी आरोपों पर मुहर लगा दिया है। संतोष कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कोई भी डिसीजन लेने के कंडीशन में है ही नहीं, और ये पूरा बिहार देख रहा है कि किस प्रकार से चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने सीटों को लेकर के बार्गेनिंग कर रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में नीतीश कुमार कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार का कोई बयान नज़र नहीं आ रहा है कि जेडीयू कितनी सीट पर लड़ेगी, कौन कौन से सीट पर लड़ेगी, भाजपा से कितने सीटों का डिमांड जेडीयू की है। अभी तक कहीं कुछ भी इसका जिक्र ही नहीं है। सारा चीज़ भारतीय जनता पार्टी हैंडल कर रही है और सारा चीज़ दिल्ली से हैंडल हो रहा है। और इसीलिए एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतनराम मांझी हो। वहीं एनडीए के तमाम नेताओं को भी अब लगने लगा है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला है बिहार में, और भाजपा के तमाम नेताओं के भ्रष्टाचार का सबूत मीडिया के सामने ला करके रख दिया है, इससे कहीं न कहीं भाजपा और जेडीयू के नेताओं को भी अब लगने लगा है कि इस बार बिहार के लोग इस 20 साल के खटारा और भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहते हैं। और यही कारण है कि जेडीयू में आज भारी टूट हुई है और तमाम नेता भाग करके आज आरजेडी के कार्यालय पहुंचते हैं और आरजेडी का झंडा थाम लेते हैं। ये कहीं न कहीं प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और ये बेचैनी पटना से लेकर के दिल्ली तक है। प्रशांत किशोर एक ऐसे चेहरा उभर करके बिहार में आए हैं
जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के लिए शायद इस विधानसभा चुनाव में काल बन जाएंगे। जिस प्रकार से अशोक चौधरी का हो, सम्राट चौधरी का हो, चाहे डॉक्टर संजय जायसवाल का हो, जिस प्रकार से उन्होंने सबूतों के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया इन नेताओं के ऊपर, कोई भी नेता मीडिया में आकर के प्रशांत किशोर के इन आरोपों को खारिज नहीं कर पाया। और यही कारण है कि भाजपा के ही कुछ नेता अपने ही नेताओं के खिलाफ आरोप लगाने लगे। तो ये दर्शाता है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस हिसाब से चिराग पासवान सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको मनाने में लगे हुए हैं। और बिहार ही एक ऐसा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है बिहार में इस बार, कि ना सिर्फ बिहार में बिहार के भविष्य को तय करेगा ये चुनाव, बल्कि दिल्ली में मोदी का सीट, मोदी का गद्दी भी ये बिहार विधानसभा का रिजल्ट जो है कि हिलाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी तरीके से जानती है कि यदि बिहार हाथ से निकल गया तो दिल्ली भी हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि भाजपा का इस बार पूर्ण बहुमत का सरकार दिल्ली में नहीं है। जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, इन सब लोगों के समर्थन से दिल्ली में मोदी की सरकार चल रही है। और जैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव एनडीए हारती है, महागठबंधन की सरकार बनती, ये कहना गलत नहीं होगा कि जेडीयू के तमाम सांसद, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद टूट करके राजद और कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। और जैसे ही ये लोग सांसद टूटेंगे, वैसे ही दिल्ली में मोदी की कुर्सी हिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी काफ़ी खुश नहीं है इन मोदी सरकार से। वो भी मजबूरी में पैसों के दम पर, लालच के दम पर टिके हुए हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रबाबू नायडू को भी मौका मिलेगा, वैसे ही वो भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी औकात बतानी शुरू कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी से किसानों के खातों में, महिलाओं के खातों में जिस प्रकार से पैसा डाली है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उसको भी अब लगने लगा है कि बिहार का जो वोटर है, ये 20 साल के एनडीए के खटारा सरकार से अब मुक्ति चाहता है। अब यही कारण है कि किसानों के खातों में, महिलाओं के खातों में डायरेक्ट पैसा भेजा जा रहा है, लालच दिया जा रहा है कि किसी तरीके से उनको महागठबंधन में वोट करने से रोका जाए। हालांकि चुनाव से ठीक पहले बिहार के तमाम महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपया डाला गया। ये चुनाव का उल्लंघन तो नहीं है, लेकिन टाइमिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का घोषणा करने ही वाला होता है, उससे ठीक पहले बिहार और केंद्र सरकार द्वारा बिहार के महिलाओं के खातों में डायरेक्ट 10-10 हजार रुपया डाला जाता है। ये कहीं ना कहीं लालच देने की कोशिश है। लेकिन बिहार के जो युवा हैं, वो तेजस्वी यादव के तमाम वादों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से ये वादा किया है कि सरकार बनने के 20 महीने के अंदर हर घर से एक सरकारी नौकरी जो है कि हर घर में दी जाएगी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हर कोशिश की जाएगी। जो बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर के मजदूरी का काम करते हैं, उनको बिहार बुला करके बिहार में ही काम देने का काम महागठबंधन की सरकार करेगी। तो इन वादों के साथ बिहार के तमाम लोग, बिहार के मजदूर हों, बिहार के युवा हों, बिहार के बुजुर्ग हों, सब लोग एक बार एक सुर में इस बार इस सरकार को बदलने की कसम खा लिए हैं। और यही जो बिहार के लोगों का जो मूड है, उस मूड को भांपते हुए जेडीयू और भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी से जो नेता भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग बिहार का मूड भांप गए हैं। इनको भी पता हो चुका है कि इस बार बिहार बदलाव करने जा रहा है।
इस बार बिहार इस बदहाल सरकार से मुक्ति पाने जा रहा है। इस बार बिहार इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने जा रहा है। इसलिए ये लोग एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बार बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या एनडीए बिहार में हारने जा रहा है? क्या 14 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है बिहार का, क्या वो महागठबंधन के पक्ष में आने वाला है? इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।